कबीरदास के 4 पद हैं ओएबी के सिलेबस में। उसमें से जो माया महाठगिनी हम जानी, वो तो एसएसबी के टाइम आप लोग पढ़ चुके होंगे। बाकी के 3 यहाँ पर मैं लिखी हूँ। और जिसको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दिया गया है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में मैं डाल दी हूँ। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ठीक है, कबीर क्या कह रहे हैं कि यह पराया देश है, यहाँ नहीं रहना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार क्या है? कागज की पुड़िया है। अगर एक बूंद पड़ जाए तो ये घुल जाएगा। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। ठीक है, यह संसार और क्या है? कांटे की बाड़ी है, कांटे की झाड़ी है। यहाँ पर उलझ कर इंसान मर जाता है। यह संसार झाड़ और झांखर, ठीक है, झाड़ और झांखर, झाड़ झंखाड़ है, जो आग लगे बरी जाना है, जो आग लगते ही जल जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सतगुरु का नाम ही आखिरी ठिकाना है। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो यहाँ तक एक पद था, इसके बाद ये दूसरा है। साधो देखो जग बौराना, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो साधु, सारी दुनिया पागल हो गई है। ठीक है, बौराना मतलब पागल हो जाना। सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु है, मरम कोई नहीं जाना। यहाँ पर ये जग एकदम बौखलाया गया है। अगर सच कहो तो लोग मारने दौड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर झूठ का ही एकदम झूठ ही इस दुनिया में चल रहा है। हिंदू क्या कहता है कि राम हमारा है, मुस्लिम क्या कहता है रहमान हमारा है। ठीक है, आपस में दो लड़े, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लड़ के मरते हैं, लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना। लेकिन ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं जानते कि मर्म क्या है। ठीक है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानते हैं। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने, पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारे डिम्भधारी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ वर्ण भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब जुड़े, बूढ़े अंतकाल पछिताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उनहु खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिवह बाँ, झटका मारे आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत हैं, हमको आप कहावे स्याना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो हिंदू मुस्लिमों के जो विश्वास हैं भगवान के ऊपर, उसी के ऊपर कबीर ने ये लिखा है। यहाँ तक हमने समझा था कि मुसलमान रहमान को मानते हैं, हिंदू राम का नाम लेता है, और दोनों आपस में इस बात पर लड़ते मरते हैं। लेकिन सच्चाई यानी कि मर्म से कोई भी परिचित नहीं है। ठीक है, कबीर कहते हैं कि मुझे धर्म और उसके नियमों को मानने वाले बहुत मिले, जो प्रातःकाल स्नान करते हैं और आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान क्या है? झूठा है। दंभ धारण करके आसन लगाकर बैठते हैं, उनका मन अहंकार में डूब जाता है, जिसके कारण वो पत्थर और पीपल को पूजते हैं। माला और टोपी पहनकर तिलक और छापा लगाते हैं, उपदेश देते हैं, वो आत्मा से बेखबर हो गए हैं। जो गुरु माया के घमंड में घर घर मंत्र सुनाते फिरते हैं, वे गुरु और उनके चेले सब डूब चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि
बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना। ठीक है, मुझे बहुत ऐसे धर्मी मिले हैं जो प्रातः काल में स्नान करते हैं। आत्म छोड़ी, आत्मा को छोड़कर, पसाने पूजें तिनका थोथा ज्ञाना। ठीक है, उनके पास ज्ञान भी नहीं है और वो आत्मा को छोड़कर किसको पूजा करते हैं? पाषाण यानी कि पत्थर को पूजा करते हैं। आसन मारी डिम्भ धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, बहुत मन में गुमान है कि उनके पास काफ़ी ज्ञान है। ठीक है, दंभ लेकर बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ वर्ण भुलाना, पत्थर को पूजने लगे हैं लोग, तीर्थ वर्ण ये सबको जाने लगे हैं। ठीक है, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना, अब इनको आत्मा की खबर ही नहीं है। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना, इन सब में माया का अभिमान है। ठीक है, जो भी अभिमान है इनके मन में, मनुष्य के मन में, वो क्या है? माया है। घर घर ये लोग मंत्र देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, गुरु के साथ शिष्य भी यहाँ पर बूढ़ रहे हैं और इन लोगों को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? मैंने पीर और औलिया बहुत देखे हैं जो किताब और कुरान पढ़ते रहते हैं, वह कब्र दिखाकर लोगों को मुरीद बनाते हैं। जाहिर है कि उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना है। हिंदू की दया और मुसलमानों की मोहब्बत दोनों उनके घरों से निकल गई है। एक जानवर को जीवा करता है और दूसरा झटका करता है, लेकिन आग दोनों के घर में लगी है। इस तरह वो हम पर तो हंसते हैं और खुद सियाने कहलाते हैं। कबीर कहते हैं, ए साधु तुम ही बताओ इन दोनों में से कौन दीवाना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पद जो है हिंदू मुसलमानों को देखकर कबीर ने लिखा है। ठीक है, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़ें किताब कुरान। कबीर ने पीर देखे हैं, औलिया देखे हैं, किताब कुरान पढ़ते हुए देखे हैं। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना, खबर को दिखाकर मुरीद बतलाते हैं, खुदा को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। इसका मतलब क्या है कि हिंदू की दया और मुसलमानों की मोहब्बत दोनों उनके घरों से निकल गई है। और लास्ट वाला क्या है? वह करे जीवह वहाँ, झटका मारे आग दो घर लागी, या विधि हंसत चलत हैं, हमको आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। एक जानवर को जिबह करता है और दूसरा झटका करता है, लेकिन आग दोनों के घर में लगी है। इस तरह वो हम पर तो हंसते हैं और खुद सियाने कहलाते हैं। कबीर कहते हैं कि ए साधु तुम ही बताओ इन दोनों में कौन दीवाना है। ठीक है, हिंदू के अनुसार हिंदू महान है, उसके धर्म महान है, उसके धर्म में जो लिखा है वो महान है, वही सच्चाई है, वो जिसको पूजा करता है वो महान है। मुसलमानों के अनुसार वो जिन्हें पूजते हैं वो महान है। ठीक है, उनके धर्म में जो कुछ भी लिखा है वही सही है, वो जो जानते हैं वो जो कहते हैं वही सही है। और दोनों ही हिंदू मुसलमान अपने अपने जगह खुद को सियाना समझते हैं। तो कबीर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम ही बताओ कि दीवाना आखिर है कौन। और ये वाला थर्ड पद है, तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, घट घट में वही साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। धन जो वन को गर्भ न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे। सुन्न महल में दियाना बार ले, आशा सो मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिया पाई अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। इसका मतलब क्या है? तुमको पीव मिलेंगे, अपने घूंघट के पट खोल दो, कबीर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? तुमको भगवान मिलेंगे, लेकिन मन को खाली करो। ठीक है, पवित्र बनाओ। हर शरीर में वही एक मालिक आबाद है। किसी के लिए कड़वा बोल क्यों बोलता है? ये जो लिखा है कि कटुक वचन मत बोल रे। ठीक है, कटु उक्ति मत बोला करो। धन और यौवन पर अभिमान मत कर, क्योंकि यह 5 रंग का चोला झूठा है। धन और यौवन को क्या बोले हैं कबीर? 5 रंग का चोला। ठीक है, और इसको झूठा बोले हैं। इस पर घमंड या अभिमान करने के लिए मना किए हैं कि धन और यौवन पर अभिमान मत कर। धन यौवन को गर्भ ना कीजिए। ठीक है, शून्य के महल में
चिराग जला और उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़। ठीक है, क्या लिखा है? शून्य महल में दियाना बार ले, आस्था सोमत डोल रे। शून्य के महल में चिराग जला और उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़। ठीक है, भगवान है, भगवान के ऊपर से उम्मीद मत हटाओ, उम्मीद रखो। अपने योग के जतन से तुझे रंग महल में अनमोल प्रीतम मिलेगा। ठीक है, भगवान मिलेंगे। अपने योग के जतन से तुझे क्या मिलेगा? रंग महल में अनमोल प्रीतम मिलेगा। कबीर कहते हैं कि अनहद का साज बज रहा है और चारों ओर आनंद ही आनंद है। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कबीर क्या कहते हैं कि चारों ओर आनंद ही आनंद है। भगवान पर आस्था रखो। ठीक है, उम्मीद रखो, अपना मन निर्मल रखो, भगवान मिलेंगे।